झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज जमशेदपुर में नामांकन के दौरान पश्चिमी और पूर्वी से दो ऐसे प्रत्याशियों ने नामांकन किया जो कई सालों से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थे। उनका कहना है कि उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इसलिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा अब परिवारवाद में फंस चुकी है। आइए सुनिए कि वे लोग क्या कुछ कहते हैं। आप सबको पता है कि हम विगत कई वर्षों, लगभग 25 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्य में अपना ध्यान देते थे और उसमें ही हमें पब्लिक का बहुत स्नेह, प्यार, आशीर्वाद भी मिलता था। सिद्धू जी, मेरे को है कि आखिरकार बीजेपी में से आपने बगावत की। देखिए, सबसे पहले तो है कि बीजेपी से बगावत नहीं की है। आपके माध्यम से एकदम बहुत ही स्पष्ट रूप में बोलना चाह रहे हैं, पार्टी से कोई बैर नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत आदमी का खैर नहीं। मेरा एक ही आपसे कहना है, जब ये चुनाव का समय आया, मैं नहीं, मेरे साथ कई अन्य साथी, भाई बहन, दोनों करीब 5, 7, 10 के हिसाब से भाई बहन का उम्मीदवारी का इच्छा जाहिर किए थे और उसी हिसाब से पिछले 5 वर्षों सभी लोग तैयारी कर रहे थे। किसको मालूम था कि ऐन वक्त पर परिवार के कोई ऐसे सदस्य जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको सामाजिक सरोकार से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे लोग को ला के पूर्वी जनता के ऊपर में थोपा जाएगा। इसके विरोध में हम लोग आए, पार्टी के विरोध में। पहले भी 2019 में भी तो निश्चित रूप से वो निश्चित रूप से निर्दलीय जीता, इस बार निर्दलीय जीतेगा। और ये कहना है आपके माध्यम से है, क्या जो कैंडिडेट लाया गया है, हमारे जो प्रेस बंधु हैं वो भी इसका आकलन करे, जो हमारी जनता कर रही है अभी, जो हमारा वोटर कर रहा है, तो हमारे प्रेस बंधु भी इसका आकलन करे कि क्या वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट निश्चित रूप से है, क्या अपने पूर्वी क्षेत्र के विधायक होने के लायक है। अगर है तो आप उसका समर्थन करें। अंत में इतना जरूर कहूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप में, अगर लगता है कि हमारी 20-25 साल के जो मेरा जीवन काल रहा जमशेदपुर पूर्वी में, अगर 2% भी हम काम किए हैं तो उसके आधार पर जनता हमें चुनेगी। मुझे विश्वास है। आपके माध्यम से मैं जो सभी जनता जनार्दन को आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य मुद्दा बचे हुए कार्य, कई ऐसे वादे हुए पिछले 25 वर्षों से जो आज भी अधूरे हैं, मैं उनका लिस्ट अभी दे रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा जो पूर्वी का है वो है 86 बस्ती का मुद्दा। देखिए हम एक सामान्य लोग हैं। मैं आपको आज भी बताना कि मैं पॉलिटिकल लोग नहीं हूँ, मेरा पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अब हमें समझना होगा कि जनता जनार्दन कैसे हमको सपोर्ट करेगी और किस आधार पर ऐसे समस्याओं का हम समाधान कर सकेंगे और आपके माध्यम से उन जनता तक बातें पहुंचा सकेंगे। चुनौती क्या होगी आपकी? बहुत बड़ी चुनौती कि आप ऐसे घराना से हम लड़ रहे हैं। जमशेदपुर में जहां हम जा रहे हैं वो एक घराना है, 25-30 वर्षों से एक स्थापित घराना है वो, और उसे घराना से एक सामान्य कार्यकर्ता को, सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता को टकराना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो निर्णय पूर्वी जनता के साथ लिया गया था प्रत्याशी के रूप में, उसका एक विरोध आप पूरे जनता में देख रहे हैं और उसका हमें सपोर्ट मिलेगा। इसका चुनौती आप बता रहे हैं, तो पिछले चुनाव में तो चुनाव हार गए, निश्चित में चुनाव जीते थे, वो पर्सन आज है नहीं, तो अभी आपकी लड़ाई किससे है? भाई उसी घराने से है। तो घराना नहीं हार गए तो, लेकिन क्या है ना, वो ढलते एक किला को ढलते भी कई वर्ष लग जाता है। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे पुरातन भवन है पूरे देश में, लेकिन उसका अस्तित्व अभी तक गिरा नहीं है। तो आज भी अस्तित्व है, समय लगेगा गिरने में, लेकिन यहाँ की जनता निश्चित रूप से को गिरा के रहेगी। निश्चित में आज मोदी जी ने रोया है टिकट देते समय कि आज जनता ने अगर 282 सीट देती और वो नीतीश के बैसाखी में नहीं रहते तो ये सीट भाजपा के ही किसी कार्यकर्ता को मिलती। मेरा खड़ा होने से जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की जनता को फायदा होगा। मानको जनता पानी के लिए छटपटा रही है,
सरकारी हाई स्कूल के छटपटा रही है। लोग टीएमएच में इलाज कर रहे हैं। शंकर सिंह जिंदाबाद, शंकर सिंह जिंदाबाद, शंकर भाई जिंदाबाद। टिकट से नहीं, जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के दिल से चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दलीय लड़ा था। बिल्कुल। कितना साल आपने भाजपा में रहा है? हम तो कहते हैं कि किसी को पढ़ना आता है तो पढ़ लो। विकास सिंह के शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ है मेड इन बीजेपी, और आज भी मैं ही असली बीजेपी हूँ। हमें बीजेपी के बड़े नेताओं ने बुलाया, कहा कि तुम चुनाव मत लड़ो। हमने कह दिया कि आप ईवीएम में कमल ला दो, जिसे मनमोहन चौधरी, मैनेजर प्रसाद, बीके त्रिवेदी, जटाशंकर पांडे, सीताकांत पांडे, चितरंजन वर्मा और मिथिलेश सिंह यादव ने जिस पार्टी को बनाया, उसे मैं सिलेंडर की आग में जलने नहीं दूंगा। ये सीट भाजपा की। आज मोदी जी ने रोया है टिकट देते समय कि आज जनता उन्हें अगर 282 सीट देती और वो नीतीश के बैसाखी में नहीं रहते तो ये सीट भाजपा के ही किसी कार्यकर्ता को मिलती। हम तो चाहते थे कि टिकट देवेंद्र भैया को मिले, नीरज भैया को मिले, अभय भैया को मिले, विनोद भैया को मिले, राजकुमार भैया को मिले, लेकिन जिन्हें अटल अडवाणी को गाली दिया, मोदी को लॉन्ड्री और शाह को डिटर्जेंट कहा। और मुझे चुनाव लड़ना है कि मैंने 5 साल संघर्ष किया है। बन्ना गुप्ता ने विधानसभा चुनाव जीतते ही मंत्री बने, बड़े मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी माई का लाल उनसे लड़ा नहीं और उन्होंने उसका फायदा उठाया। कोविड में हमारे घर, आपके घर में माने दर्जनों की संख्या में लाशें निकल रही थी। केवल इसलिए निकल रही थी कि जो कोविड का पैसा, जो ऑक्सीजन का पैसा, जो वेंटिलेटर का पैसा, जो वैक्सीन का पैसा, तो वो कागज में था। असली पैसा तो बहरागोड़ा में उनका फार्म हाउस बनने जाता था। पूरा साक्षी बाजार 17 एकड़ में, बन्ना गुप्ता का फार्म हाउस 170 एकड़ में। एक दिन मैं टीवी देख रहा था, वीडियो मोबाइल में, एक लड़का इनोवा से आया, फट उसके साथ बॉडीगार्ड उतरे। तो हमें लगा कि जिले के उपायुक्त होंगे अथवा जिले के एसडीएम साहब होंगे, क्योंकि रोड का उद्घाटन कार्यक्रम है। लोगों ने माला पहनाया, तालियां गड़गड़ाई। वो लड़का नारियल फोड़ा, उसकी मूछ दाढ़ी नहीं जमी थी। बाद में पता चला कि उसका नाम मयंक गुप्ता है, वो बन्ना गुप्ता का बेटा है। तो ये लोकतंत्र है जनाब, जो भारत की खूबसूरती है। नारियल फोड़ेंगे हरकदेव प्रजापति, नारियल फोड़ेंगे आशुतोष जी, नारियल फोड़ेंगे शर्मा जी, मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बेटा नारियल नहीं फोड़ेगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती को खात्मा कर रहे हैं। भाई नाबालिग के रेस में फंसा, अपने अश्लीलता फराई, कोई बीजेपी का नेता लड़ नहीं रहा। हमने कहा कि गीता में लिखा है कि अपराध करना कम दोष, अपराध देखना और सहना ज्यादा दोष। हमने अपराध को देखा नहीं। हमने अपनी पत्नी को कहा कि अकेले जीना सीख लो, क्योंकि मैं मजबूत मंत्री से लड़ने जा रहा हूं। बच्चों को कहा कि माँ के साथ रहना जी लो, क्योंकि मैं मंत्री से लड़ने जा रहा हूं, मैं मंत्री से लड़ने जा रहा हूं। और मैंने संघर्ष किया, मैंने यातनाएं सही। पूरे 365 दिन में कोई ऐसे दिन नहीं जिस दिन बन्ना गुप्ता के गुंडों ने, बन्ना गुप्ता के कार्यकर्ताओं ने मुझे माँ की गाली, बहन की गाली नहीं दिया है। मैंने माँ की गाली और बहन की गाली सुन के 5 साल बिताया है। मैंने पुलिस की यातनाएं सही हैं। मैंने अपने बच्चों को छोड़कर 3-3, 4-4 महीना बाहर रहा है। मुझे प्रशासन के द्वारा प्रत्येक डराने का, धमकाने का और जेल भेजने की धमकी दी जाती है। कितने दिन तो मेरे नहीं रहने में मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है और मैंने लोगों की सेवा की है। पूरे जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दे कि मैंने विकास सिंह को रात को 2 बजे फोन किया और विकास सिंह 2:05 में मेरे दरवाजे में नहीं आया। मेरी पत्नी टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती थी, सीरियस थी, और मानगो में बाढ़ का पानी घुसा था। मुझे लोगों ने फोन किया, मैं उसमें समा गया पानी में, मेरी तबीयत खराब हो गई। एक वार्ड में वाइफ, एक वार्ड में मैं, बच्चे घर में बिलख रहे थे भूखे प्यासे। आखिर कौन सुनेगा मेरी बात? तो मानगो की जनता, जमशेदपुर पश्चिम की जनता कहे कि हम सुनेंगे, क्योंकि टिकट तो दिल्ली से और वोट पैसे ऐसे मेरे गार्जियन के दिल से मिलता है। लोग अफवाह फैला रहे हैं कि विकास सिंह को रघुवर दास ने खड़ा कराया है। भाई आप तो अपने को कहते हैं कि बंकिम चंद्र जासूस हो, ला दो सबूत। आप ये बात अगर मेरे को बोल रहे, एक मोहम्मद निसार हैं, उनको सरयू राय जी ने बुलाए थे, कहा कि विकास की बदनामी हो रही कि बन्ना गुप्ता से पैसा ले रहे हैं। प्रमाण दे दीजिए। आप तो ये बोल के बता दिए कि आपकी जमीन खिसक गई है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नाबालिग केस में अपने भाई को बचाने वाले बन्ना गुप्ता से, मेरी लड़ाई अश्लीलता फैलाने वाले बन्ना गुप्ता से,
मेरी लड़ाई 12 गोड़ा में 170 एकड़ का फार्म हाउस बनाने वाले बन्ना गुप्ता से, मेरी लड़ाई मांगो बाजार तोड़वाने वाले बन्ना गुप्ता से, मेरी लड़ाई टाटा का केडी फ्लैट घेर के रास्ता बंद करने वाले बन्ना गुप्ता से, मेरी लड़ाई उनके भाई भतीजावाद परिवारवाद से, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बन्ना गुप्ता से। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। सरयू राय जी तो 5 साल थे ही नहीं। जो सामान 5 साल बाजार में है ही नहीं, वो सामान अच्छा है कि खराब है लोग क्या बताएंगे। एक चीज और, वो कह रहे हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है। खैर, उनका राजनीतिक भाषण कई बार चलता है, तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि विकास सिंह चुनाव हारेगा तो आपके दरवाजे में फिर भी जाएगा कि हमको मेहनत ज्यादा करेंगे तो लोग फिर वोट देंगे। जीतेगा फिर भी जाएंगे कि अधिक वोट से जीतेंगे तो लोग मोदी सांसद बनाएंगे। मैं सुन लीजिए, और सरयू जी का अंतिम चुनाव है, आप सभी वोट दीजिएगा। 13 तारीख के बाद हरेक देव जी का परेशानी है, छोड़ा ना और लड़े के बाद देखल जाई, ये नहीं चलेगा। मेरी कर्म भूमि जमशेदपुर, मेरी माँ ने टीएमएच में अपने कोख से जन्म दिया है, जमशेदपुर पश्चिम। मेरी धर्म भूमि पश्चिम, मैं पश्चिम से धर्म का काम करता हूँ, और मेरी मरण भूमि भी जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा। मैं मरूंगा तो शमशान सोन रेखा में जलूंगा। मैं यहाँ का रहने वाला, मैं यहाँ की माटी का है। मेरी लड़ाई लोगों को लड़ना है। वो लोग तय करें कि पार्टी को वोट देना है कि माटी को वोट देना है। नफरत फैलाने वाले में हम नहीं है। बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि सिलेंडर को ही कमल समझकर वोट दिया जाए, क्या कहना चाहिए? रो के बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। 1980 से कई एक बार गठबंधन रहा नीतीश कुमार जी के साथ। मजबूरी का फायदा लिए नीतीश कुमार जी, क्योंकि पेंडुलम कैसे सरकार बन गई है मोदी जी की। 281 सीट रहती तब लोग नहीं कहते। ये बीजेपी का पुश्तैनी सीट है। मेरा जन्म 1980 में और बीजेपी का जन्म 1980 में। मैं ब्रह्मदेव नारायण शर्मा के घर गया था, रोने लगे। हम बोले क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं प्रथम अध्यक्ष हूं 1980 का भारतीय जनता पार्टी का, मैं 2-3 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा, शरीर अस्वस्थ रहती है। और बीजेपी ने ऐसा किया कि मुझे मरने के पहले जो वोट देना है वो कमल को छूने नहीं दिया। इसलिए विकास सिंह मैं आपको वोट दूंगा, क्योंकि असली भाजपाई विकास सिंह। अच्छा विकास भाई, आपके खड़े होने से किसको फायदा होगा, बन्ना को या सरयू राय? मेरा खड़ा होने से जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की जनता को फायदा होगा। मानको जनता पानी के लिए छटपटा रही है, सरकारी हाई स्कूल के लिए छटपटा रही है, लोग टीएमएच में इलाज कर रहे हैं। लोगों ने कहा तुम तो काम करते हो, क्यों लड़ रहे हो? हमने कहा शक्ति के लिए। अजय मंडल जी की माँ की तबीयत खराब थी, इलाज रखती टीएमएच में। रात 2 बजे मुझे बुलाया कि बाहर ले जाना, बोले ले जाओ। कहा कि टीएमएच वाले 1,80,000 मांग रहे हैं। हम जाके पैर पकड़े, बोला कौन है तुम, हू आर यू? और बगल में मंत्री फोन कर रहे हैं, उसका छुट्टी हो जा रहा है। विकास सिंह का बोलने में पैसा माफ नहीं हो रहा है, तो फायदा किसको और हमको मतलब नहीं। फायदा हो रहा है जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में। भागने वाला नहीं हूँ कुर्सी के लिए। मुझे टिकट दे दो धनबाद से, मैं कांग्रेस से लड़ूंगा। मुझे पूरब से लड़ा दो। मुझे और लोगों को समझना होगा, विकास सिंह तुम आपने सौदा किया है कि तुम पूर्णिमा बहू को लड़ाओ, लेकिन मुझे पश्चिम दे दो। डीलिंग वहां हुई है, डीलिंग विकास सिंह से किसी की नहीं हुई है। अब पार्टी में रहेंगे निर्दलीय चुनाव के बाद? हम सुनिए, मैं पार्टी का हूँ, मैं माटी का बेटा हूँ, मैं लोगों के दिल में रहना पसंद करूंगा। और मैं वैसा नहीं हूँ कि पीछे पीछे। मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं भी बीजेपी का अमर गौरी बनूंगा। मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं भी बीजेपी का अन्नपूर्णा देवी और चंपाई शरण बनूंगा। हमने कहा मुझे टिकट दे दिए साहब, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था तो दिल्ली वाले ने बोला कि आपके बाबूजी का नाम क्या है, तो मैंने कहा मेरे बाबूजी का नाम तो शंकर सिंह है। टिकट नहीं, बाबूजी का नाम चंपाई सोरेन, तब टिकट मिलेगा। मेरे पत्नी ने फोन किया कि मेरे हस्बैंड को, पति को टिकट नहीं दे रहे तो मुझे दे दे। बोला पति का नाम बताओ, तो बोला विकास सिंह। बोला टिकट नहीं, पति का नाम अर्जुन मुंडा तो टिकट मिलेगा। फिर बोला मेरे पिताजी ने फोन किया कि मेरी बहू को टिकट दे दो, तो बोला पिताजी का नाम बताओ, ससुर का नाम बताओ, तो बोला रघुवर दास। बोला नहीं। फिर बोला कि मेरे दोस्तों ने कहा कि मेरे दोस्त को टिकट दे दो, बोला दोस्त का नाम बताओ, तो फलना। बोला नहीं, नीतीश कुमार के दोस्त को टिकट मिलेगा, वो पलटू राम। कभी पार्टी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, ये नहीं चलेगा। जनता जाग चुकी है। और एक निवेदन आपसे, अंतिम निवेदन, सबको देखा बार बार, बन्ना गुप्ता 2 बार मंत्री, परिवारवाद, सरयू राय साथ छोड़ दिया। एक बार देखिए, हटा दीजिएगा, नहीं पसंद आएंगे तो हट दो। बाबू, हमने आंसू पोछा है और कुछ किया चाहे नहीं किया, साथ में बैठ के रोया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति पता है कि जिसके घर में दुर्घटना हुई है, विकास सिंह उसके घर में देर से बेर नहीं गया, उनके परिवार के लोगों को कंधा नहीं दिया।
इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो आपने देखा कि बहुत सारे प्रत्याशी भाजपा से अलग होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि वे आगे भी ऐसे ही चुनाव में कार्यरत रहेंगे। कैमरा पर्सन गणेश के साथ प्रतीक्षा झा, द न्यूज पोस्ट।